कैसे हो फ्रेंड्स? आशा रखते हैं कि आप सब कुशल होंगे। तो आपकी अपनी YouTube चैनल एजुकेशन का सफर में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ नाम क्यों रखा गया? यह नाम रखने के पीछे क्या वजह है? तो इसके बारे में जानने से पहले और ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जान सको। तो आइए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने एफिल टावर का नाम तो सुना ही होगा। जब कोई पेरिस घूमने के लिए जाता है तो वो एफिल टावर लेना नहीं भूलता। दिन के समय में तो टावर की तस्वीर कोई भी क्लिक कर सकता है और भेज सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात में टावर की तस्वीरें क्लिक करके भेजना वहाँ गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इमारत के शाम का प्रकाशों का अधिकार उस कलाकार को है जिसने इसे बनाया है। इसलिए इस छवि को फ्रांसीसी कानून के तहत संरक्षित किया गया है। अक्सर आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जो किसी न किसी जीव को निगलते रहते हैं, जैसे कि अजगर, मगर आदि। लेकिन जब वो किसी जीव को निगलते हैं तो उसकी आंखें खुली होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूसरे जीव को निगलते तो है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। आपने सही सुना। तो आइए जानते हैं वो जीव कौन सा है। मेढक। मेढक जब भी किसी कीड़े को निगलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। ऋग्वेद में मेढक को मांगलिक तथा शुभ माना गया है। मेढक की ध्वनि वर्षा सूचक मांगलिक ध्वनि के रूप में हमेशा से मान्य रही है। खेल तो बहुत खेले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा खेल जिसे खेलते समय आपको अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे। तो आइए जानते हैं वो खेल कौन सा है। उस खेल का नाम है शतरंज। दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमागी बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छुपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में ही थी। क्या आप जानते हो दुनिया की पहली अंतरिक्ष कुत्ती कौन थी? मेरा यह प्रश्न सुनते ही आप अवश्य सोच में पड़ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे जहां आम आदमी नहीं जा सकता वहां कुत्ती कहां से जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दुनिया की पहली अंतरिक्ष कुत्ती कौन थी। तो दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री लाइका नाम की कुत्ती थी, जिसे तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार ने 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया था। लेकिन अंतरिक्ष यान में ज्यादा गर्मी के कारण उसकी मौत हो गई थी। हम में से बेहद कम लोग यह बात जानते हैं कि माइक्रोवेव को खराब करने के लिए बस एक अंगूर ही काफी है। क्यों? जानकर आपको भी झटका लगा ना। ये सच है कि यदि आप माइक्रोवेव में एक अंगूर डालते हैं तो विस्फोट हो सकता है। इस भाप में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वह प्लाज्मा में बदल जाती है और अंगूर अचानक आग पकड़ लेता है। इसके बाद ही माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है। सुसाइड ट्री, यह नाम सुनते ही आपके तो होश उड़ गए होंगे। क्यों? सही कहा ना। आप सोच भी रहे होंगे क्या सही में ऐसा कोई पेड़ है? यह सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा। तो आइए जानते हैं वो पेड़ कौन सा है। सेबेरा ओडलम एक ऐसा पेड़ जो काफी खतरनाक है। वैसे तो आप इसका अंदाजा उसके नाम से ही लगा सकते हैं। और यह पेड़ मुख्य रूप से तो भारत और एशिया के कई देशों में पाया जाता है। इस पेड़ पर खतरनाक फल होते हैं जो बेहद जहरीले हैं। इस फल को खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए इस पेड़ को सुसाइड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपने कहीं जगह क्रिकेट खेली होगी या कहीं क्रिकेट ग्राउंड देखे होंगे, लेकिन सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कौन सा है इसके बारे में कभी सुना है? ये जान लेते हैं। यह मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सपाटी से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। आज हम आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आदमी से ज्यादा कुत्ते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति है उससे कहीं ज्यादा संख्या कुत्तों की है। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। हर इंसान को चॉकलेट पसंद आती है। चॉकलेट नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा और खाने का मन हो गया होगा। अगर कोई इंसान आपको चॉकलेट दे दे तो आप उस इंसान को कभी मना कर पाओगे? मुझे मालूम है कि आप मना नहीं करोगे। लेकिन आपको यह बात मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट कहाँ खाई जाती है? तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया में सबसे अधिक चॉकलेट खाई जाती है। यहाँ हर व्यक्ति एक साल में 10 किलो की मात्रा में चॉकलेट खाता है।
आज के दौर में सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सबने ब्लूटूथ का नाम तो सुना ही होगा। मोबाइल फोन में ब्लूटूथ एक ऐसा फीचर है जिसने मोबाइल की दुनिया को ही बदल दी। ब्लूटूथ से आप कोई भी फाइल डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ब्लूटूथ नाम कैसे पड़ा? हाई स्पीड से भाग रहे इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लूटूथ। हम सभी जानते हैं कि ब्लूटूथ के माध्यम से बड़ी फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजी जा सकती है, और वो भी बिना इंटरनेट के। यानी कि वर्तमान युग में ब्लूटूथ एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। लेकिन सवाल ये है कि यह ना तो ब्लू यानी कि नीला है और ना ही टूथ यानी कि दांत है। दांतों से उसका कोई रिश्ता भी नहीं है, तो फिर इंजीनियर्स ने उसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा? क्या डिवाइस को बनाने वाले इंजीनियर का दांत नीला था या फिर उसे नीले रंग के दांत अच्छे लगते थे? तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। सन 1996 में लगभग अलग अलग वायरलेस के स्टैंडर्ड थे। कोई कंपनी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया के पास छोटी रेंज के वायरलेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तकनीकी जगत को उस समय सच में एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी ताकि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात कर सके। जिम कोच उस समय इंटेल के लिए काम कर रहे थे। सन 1996 में इंटेल, एरिक्सन और नोकिया अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। इसी साल के दिसंबर में इन लोगों की एक मीटिंग स्वीडन में एरिक्सन की ऑफिस में हुई। इस समय जिम एक किताब पढ़ रहे थे जो डेनमार्क और स्वीडन के 10वीं शताब्दी के राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के बारे में थी। स्कैंडिनेवियाई राजा हेराल्ड ब्लाटन को सन 940 से सन 986 तक डेनमार्क और नॉर्वे पर शासन के लिए जाना जाता है। राजा हेराल्ड सन 940 में अपने पिता के अधूरी काम, जो कि विभिन्न डेनिश जनजातियों को संगठित करने का और एक डेनिश साम्राज्य बनाने का, उस काम को पूरा करने की वजह से वो काफी प्रसिद्ध हुआ। भले ही वो इस एकीकरण को कुछ ही वर्षों तक ही कायम रख पाए। उस समय जिम को कहानी बहुत पसंद आई। जब इस सिस्टम का नाम रखने की बात आई तो जिम ने इसका नाम ब्लूटूथ रखा। ब्लूटूथ में ना कोई नीला है ना कोई दांत है। और ऐसा भी कहा गया है कि हेरोल्ड ब्लाटन नाम का जो राजा था, उस नाम में जो ब्लाटन है उसमें डेनिश भाषा में उसका मतलब देखे तो उसमें ब्ला का अर्थ होता है ब्लू, टन यानी कि महान नेता और तान यानी कि टूथ होता है। इसलिए उसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। उसका नाम 10वीं शताब्दी के डेनमार्क के राजा और योद्धा के नाम पर रखा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।